शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंधन के चले बम भोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पर आएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम। कभी कभी क्या होता है कि जिनको पुत्र नहीं होता है, उन्हें उस पुत्र का मिलने का जो सुख होता है, संतान मिलने का जो सुख होता है, वो वही माता ही जानती होगी। पहले सामान्यतः नारी का जन्म नहीं होता था। देखिए, ब्रह्मा जी ने जितना भी जो उत्पन्न किया, सब पुत्र ही उत्पन्न किया। मानस 10 पुत्र पैदा किया। एक संध्या पैदा हुई थी, उसको जानबूझ के संध्या को अरुंधति बनाना था और उसके बाद वशिष्ठ जी से विवाह कराना था। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 उनके इच्छा पुत्र हुए। एक समय था कि ऋषि शिलाद इनकी पत्नी तो थी नहीं, लेकिन उनके मन में कैसे भी जागृत हो गया कि मुझे पुत्र हो। देखिए अनुशासन क्या था, मुझे पुत्र पैदा हो। और इसके लिए घनघोर तपस्या किए। तपस्या किसकी किए? इंद्र की। जब शॉर्टकट था, इंद्र की तपस्या जल्दी से प्रसन्न हो जाते। इंद्र की तपस्या किए और तपस्या करने के उपरांत एक समय आया कि इंद्र सामने उपस्थित हो गए। कहिए भक्त क्या चाहते हैं, क्या वर चाहते हैं? धन्य हो प्रभु, आपने दर्शन दे दिया, मैं धन्य हो गया। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्या वर मांगना चाहता हूं, तो सुनिए। मैं अयोनिज पुत्र चाहता हूं, जो योनि से न जन्मा हुआ। अयोनिज, योनि से जन्मा हुआ नहीं, अयोनिज पुत्र चाहता हूं, और वो भी मृत्युहीन हो। एक तो इनको पुत्र पैदा नहीं हो सकता था, इसलिए इन्होंने बहुत सावधानी से इन्होंने कह दिया कि मुझे अयोनिज चाहिए पुत्र। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि वह मृत्युहीन हो, उसका मृत्यु न हो। अपने लिए नहीं कभी मांगे, लेकिन अपने पुत्र के लिए वो कह रहे हैं कि वह मृत्युहीन हो, मृत्यु उसको न हो। इंद्र ने कहा कि ब्राह्मण महर्षि, यह मेरे अपने
क्षमता के बाहर है कि मैं अयोनिज पुत्र दूं, और वो भी मृत्युहीन। इसके लिए आपको भगवान शंकर की प्रार्थना करनी होगी। ठीक, यदि आप नहीं दे सकते तो अब मैं भगवान शंकर की प्रार्थना करूंगा। फिर भगवान शंकर की वह कठोर साधना करने लगे। एक बात यह लगता है ना कि अगर पूरे मन से साधना किया जाए और उसके लिए यह न सोचा जाए कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, ना, ये शरीर त्याग दूंगा लेकिन तपस्या करूंगा जब तक कि ये वरदान या हमको भगवान शंकर के न मिल जाए। एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं अलग से, तब मैं फिर आ जाऊंगा। एक बार, ये इसका हिस्सा नहीं है ना, एक बार महर्षि नारद जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो लोग तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या चाह रहे हैं, क्यों यहां तपस्या कर रहे हैं? कहे कि मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं अपने तपस्या के फलस्वरूप। कहे भाई इतना आसान नहीं है, 10,000 वर्षों तक आपको तपस्या करनी होगी। ठीक, एक और कोई मिला, उन्होंने कहा, वही प्रश्न पूछा, वैसा ही उत्तर मिला। उन्होंने कहा ये जो पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, जितनी पत्तियां हैं ना, उतने वर्षों तक आपको तपस्या करनी होगी। और भी एक थे, उनको भी वैसे ही मिला। जब लौट के कभी आए तो देखे कि वो जो दो थे वो तो चले गए थे, ये जो एक आखिरी आदमी था, आखिरी तपस्वी वहां था। अरे भाई आप अभी भी टिके हुए हैं, हमने बता दिया था कि 10,000 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी। तो कहे इसलिए तो मैं बैठा हूं, तो दर्शन होगा ना 10,000 वर्ष बाद, इसलिए तो मैं बैठा हूं, तपस्या कर रहा हूं। मेरा मतलब यह था कि ये लोग ऐसी साधना नहीं करते थे कि जाकर के पानी चढ़ा दिए, अक्षत पुष्प चढ़ा दिए, ये साधना हो गई। ये श्रद्धा तो है लेकिन ये साधना नहीं है। तो ये महर्षि शिलादि, महर्षि में बोल रहा हूं, ठीक ही है, वो इनको घनघोर तपस्या अपना करना शुरू किए। बहुत दिनों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर दर्शन दिए इनको। ये क्या चाहते हैं ब्राह्मण, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि प्रभुवर आप धन्य हैं कि एक तो मुझे ऐसे ही इसका फल मिल गया तपस्या का, कि आप स्वयं साक्षात आप सामने आ गए हैं। तो बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने एक, मैं अयोनिज पुत्र चाहता हूं और उस पुत्र को भी मरना नहीं हो, मृत्युहीन हो। तो कहा ब्राह्मण ये जो आपकी मांग है, ये आपका वर है जो आप मांगना चाहते हैं, इसके लिए तो फिर मुझे ही जन्म लेना पड़ेगा, मेरे ही समान हो, उसकी मृत्यु नहीं होगी और मैं ही आपका पुत्र बनूं। कहा जो भी करिए, लेकिन मेरी मांग है या तो ठुकरा दीजिए या स्वीकार कर लीजिए। क्या स्वीकार है आपको? हम क्यों, तो आशुतोष थे ना, भगवान शंकर को आशुतोष कहा जाता है, मतलब शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले। या ठीक है, मैं आपके यहां जन्म लूंगा
और वहां से अब आप अपना ये तपस्या अब साधना रोकिए और जाइए अपने आश्रम, समय आने पर मैं जन्म लूंगा। और वो चले गए। तो उसके बाद से वहां पर सबसे वृतांत बताए, अपने जो अन्य ऋषि थे उनसे वृतांत बताए कि ये बात हो गई। और उधर भगवान शंकर भी अंतर्धान हो गए, बड़ी खुशी हो गई। लेकिन भगवान शंकर ने कहा था कि उसका आपको नाम नंदी रखना पड़ेगा। तो वह जो पुत्र पैदा होगा आप उसका नाम नंदी रखेंगे। क्या बात है, नाम से क्या बात है, अच्छा ही है। और ये चले गए। एक दिन वो यज्ञ का जो क्षेत्र था उसमें गुड़ाई, निराई और जुताई कर रहे थे, तो अचानक धरती से एक पुत्र उत्पन्न हो गया। अरे नंदी आप, नंदी बताया था उन्होंने। वैसे ही चतुर्भुज थे वो जो शिशु, चतुर्भुज, वैसे ही त्रिनेत्रधारी। एकदम भगवान शंकर ने स्वयं जन्म ले लिया है। बड़े प्यार से भगवान शंकर को उन्होंने उठाया, अपने शिशु को उठाया, आश्रम ले गए। आश्रम ले जाने पर न उनका त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र भी वो अंदर दब गया। वो चतुर्भुज में दो ही, एक सामान्य बालक के रूप में वहां हो गए। इतने देर में ही उनका दर्शन करने के लिए, इनको प्रमाणित करने के लिए कि मैं ही हूं शंकर, जो अभी बालक नंदी के रूप में आया हूं। बड़ी प्रसन्नता हुई इनको। सारे जितने ऋषि मुनि थे सब लोग अब इस बालक के लिए आनंदित होने लगे। और फिर उसके बाद से वह एक बार आ गए वहां पर दो ऋषि। 5 वर्ष तक तो बालकपन का शैशवापन आनंदित हुए, लेकिन जब 7 वर्ष के हुए तो इनको समस्त विद्याएं, जितना वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, जितना भी है सब इनको सिखाए। और सिखाने के बाद वह बड़े माने खुशहाली से, सुख से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन दो महात्मा आए, दो ऋषि कहिए, नाम था उनका मित्र और वरुण। मित्र और वरुण। और बड़ी अवभगत क्या था ही, जब भी कोई इस तरह के ऋषि आते थे तो बड़े बड़े, यहां हम लोगों के भी सामान्य जीवन में भी बहुत होता है ऐसे ही, बड़ा अवभगत किए, बड़ा स्वागत किए, बड़े अच्छी तरह से रखे। एक दिन रहे। दूसरे दिन मित्र और वरुण दोनों जाने लगे तो दीर्घायु हो ऐसा करके सबको आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा आपने नंदी के बारे में नहीं कुछ बताया, इसको दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिया। क्या बताऊं मुनि शिलादि, कहते हुए आपसे संकोच हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि इस बालक की उम्र 1 साल से ज्यादा नहीं है। अब सोचिए कि कितनी तपस्या के बाद भगवान शंकर का साक्षात दर्शन हुआ, इंद्र का दर्शन हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो अभी 7 वर्ष का था और अगले 1 वर्ष में ही उसका प्राणांत होगा। कितने पुत्र वत्सल थे और क्या उनके ऊपर बिजली गिर रही है। बेहोश हो गए शिलादि, धरती पर गिर पड़े, मृतप्राय सा दिखने लगे।
नंदी को पता चला कहीं खेल कूद रहे होंगे। क्या हुआ? पिताजी के ऊपर पानी उनी छिड़के, कुछ भी किए, कहे थपथपाए, कहे पिताजी पिताजी क्या हुआ, क्यों आप इस तरह से आ गए, क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है बेटा? अभी तो ऋषि आए थे और उन्होंने बता करके गए हैं कि तुम्हारी उम्र अब केवल अगला 1 वर्ष ही है, कुछ नहीं होगा मुझे। जब आप भगवान शंकर की तरह से आप पुत्र मांगे हैं और शंकर जी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती, तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप स्वस्थ होइए। तो तू कैसे करेगा? बस आप स्वस्थ रहिए, आप जो मैं बता दिया हूं उस पर विश्वास रखिए और आप सामान्य अपने दिनचर्या में लग जाइए। और वो नंदी फिर जाकर के अलग से एक वन में जाकर के और कठिन तपस्या करने लगा, बहुत ही कठिन तपस्या करने लगा। और बाद में बहुत दिनों तक तपस्या किया। तो शंकर जी तो थे ही वो, आप लोगों को याद है ना कि वो शंकर जी ही थे। शंकर जी पधार गए अपने उस रूप में। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सोनिफिकेशन आप करें कि एक शंकर जी ये थे तो वो शंकर जी, उनके कई रूप, अद्भुत रूप। और शंकर जी आ गए, कहे कि क्या है? भूल गए कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं। अरे जो भगवान को देखेगा उसे अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं रहेगा। नहीं बोले, कहे कि मैं बस आपके पास रहना चाहता हूं, मुझे आप अपने साथ रखिए। कहे नंदी, मैं आपको अपने तमाम गणों का अधिपति बनाता हूं, श्रेष्ठतम अधिपति। और जितने भी बलशाली, महान, प्रतिभावान, महान जितने उनके गण थे, सबको बुलाया, भाई आइए आप लोग, मैं आपके सामने नंदी को आपका गणपति बनाना चाहता हूं, श्रेष्ठ आपका अधिपति बनाना चाहता हूं। बोलिए मंजूर है? जैसी आपकी आज्ञा, मुझे मंजूर है, हम सब लोगों को मंजूर है, हम बड़े खुश हैं। आप जो भी बना रहे हैं, लेकिन हमें आपके साथ ही रहना है। बनाइए न बनाइए, मेरे लिए आवश्यक है कि मैं आपके पास ही रहूं। तो उन्होंने कहा उमा से, उनके साथ ही वो भी थी, बताइए गणपत तो बना दूं? ये तो अब तो नंदी मेरा बेटा हो गया है, ये तो मेरा बेटा अब हो गया है, बहुत ही प्यारा बेटा, इसलिए गणपत बना देने में तो कोई बात ही नहीं है। तो कह रहा है कि बराबर हम साथ ही रहें, तो कह रहना चाहिए। यानी इतना प्यार हो गया था नंदी से, इन्होंने कहा कि बिल्कुल रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये धर्म के रूप में है, इसलिए इनका चेहरा हम बैल का देंगे और इनको हम अपने पास ही बराबर रखेंगे। मेरे दर्शन करने के पहले लोग इनका दर्शन करेंगे, यह हमसे बराबर जुड़े रहेंगे। कोई भी भक्त अगर इनको कुछ अपना संदेशा देता है तो सीधे संदेशा वो मेरे को मिल जाएगा, मुझको मिल जाएगा। और इस तरह से नंदी, आज भी भगवान शंकर जहां रहते हैं वहीं पर नंदी वृषभ रूप में। और हां, कहीं भी जाऊंगा तो भी ये जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? तो ये मेरी सवारी रहेंगे, ये मेरी सवारी रहेंगे।
इसी कारण से वो नंदी वृषभ के रूप में हो गए और इनकी सवारी हुए। और आज भी आप लोग देखते हैं कि कोई कोई श्रद्धालु उनके कानों में कहते हैं, वो उनका अभिप्राय ये रहता है कि ये तो ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे शंकर भगवान के। तो वहां तक बात पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर चाहता है तो मंत्री जी से काम करवा लेता है। यही है हमारे, बस इनके कानों में कहते हैं जाकर के अपने। मैं भी सोचता था कि कैसे लोग कहते, भाव ये है कि ये जो कहते हैं किसी की बात न सुन पाए भगवान शंकर, लेकिन पहले इन्हीं की फाइल खोलते हैं, बताइए आज क्या क्या आपको कहना है। और इस तरह से भगवान नंदी, वृषभ नंदी और भगवान शंकर एक दूसरे के अनन्य हो गए। उन्होंने कहा कि आप ही नहीं, शिलाद ऋषि भी और उनके भी पिता, ये सब लोगों के लिए ये मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं रहेगी और हमेशा के लिए ये जीवित रहेंगे। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी